कश्यप मुनि की 13 पत्नियां, जिनमें बड़ी से बड़ी अदिति। दीति ने आज अपने पति से कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। तो पति ने कहा, देवी यह सायंकाल का समय, शाम का समय, इस समय शिव के गण गण, इस समय पुत्र की कामना करना अच्छी बात। ने कहा मुझे तो चाहिए, हट कर लिया। तो कहा जाओ तुम्हें 2 पुत्र होंगे, पर दोनों के दोनों राक्षस। कहा मुझे पुत्र चाहिए थे, राक्षस नहीं। कहा जबान निकल गई, पर जो तुम्हारे पुत्र होंगे उनकी बेटे यानी तुम्हारे जो पुत्र होंगे वो यशस्वी, लंपट और ज्ञानी होगा, और तुम्हारे पुत्र को तारने वाला वही होगा। काट 100 वर्ष तक गर्भ में पुत्र रहे और 100 वर्ष बाद जन्म हुआ, पहला हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप। जहां भेद बुद्धि होती है, जहां भेदभाव किया जाता है, वहां दैत्य जन्म लेते हैं, और जहां अभेद बुद्धि होती है वहां पर देवता जन्म लेते हैं। कश्यप की 13 पत्नियों में बड़ी दीति भेदभाव रखती तो उसके हर बार असुर होते, और अदिति अभेद बुद्धि रखती उसके इंद्र इत्यादि सभी वामन सभी देवता हुए। का उस समय का विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका था कि सभी आकाश में घूमते थे। हिरण्याक्ष आकाश में घूम रहा था, और ये हिरण्याक्ष कोई और नहीं, जो सनकादिक 4 मुनि है वो भगवान से मिलने विष्णु जी के यहाँ। तो द्वारपाल जय विजय ने रोक दिया, कहा अंदर नहीं जाना, अंदर से मनाई है। उन्होंने कहा हम भगवान के पुत्र हैं, भला माता पिता से मिलने से रोकते हो, हम तो जाएंगे। कहा नहीं, और उन्होंने अपने जो दोनों अस्त्र थे वो ऐसे लगा। सनत कुमारों ने कहा हमें रोकते हो, जाओ तुम्हें श्राप देते हैं, तुम दोनों असुर बनो। वो बेचारे आए, भगवान बाहर आए, कहा अरे ये तो अपना काम कर रहे थे, इनको किस लिए श्राप दिया। और भगवान ने उन्हें पुनः आज्ञा दी कि इतने का इतना तब तुम वापस जाकर करो, क्रोध के कारण अग्नि से नष्ट कर। बद्रीनाथ धाम गए और वापस उन्होंने तब इधर उनको वचन दिया कि तुम असुर तो बनोगे, पर 3 योनि होंगी, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल और दंतवक्र, और तुम्हें तीनों में ही उद्धार भगवान करेंगे। वही हिरण्याक्ष आकाश में ऊपर घूम रहा था, उड़ रहा था, और अपनी भुजाओं को बार बार हाथ लगाते हुए कि कोई युद्ध करने वाला, लड़ाई करने वाला मिल जाए। इतने में मिले नारद जी। कहा क्यों नारद जी, ये वीणा और बजाते हो या कुछ लड़ाई और करना, युद्ध और करना आता है? नारद जी ने कहा नारायण नारायण, हम तो केवल भजन करना जानते हैं। कहा फिर क्या? कहा लेकिन तुम्हें एक व्यक्ति बता सकता जो तुम्हारी या तो पीड़ा मिटा देगा या तुम्हें मिटा देगा। कहा कौन? जाओ जल के किनारे, जल के अंदर से एक व्यक्ति पृथ्वी को ऊपर लेकर आता होगा, वही हिरण्याक्ष चलता। इधर दृश्य ये हुआ कि पृथ्वी पर इतना पाप कर्म बढ़ गया कि पृथ्वी क्षीर सागर के अंदर समा अंदर चली। ब्रह्मा जी को बैठे बैठे सोचते क्या करूं, छींक आई, और छींक में से जो अणु निकला उसमें से ही एक भगवान ने अवतार ले लिया, वो बने भगवान के दूसरे अवतार। बोलिए वाराह भगवान की। सुख के समान आगे से निकला हुआ मुख, सुख समझ में, ये हम सुअर देखते हैं ना, वो वाला सुख। वो जो होता है, देखा कि जिस सुअर हर समय जमीन को सूंघता रहता है, तो वह जो दांत थे उनमें बड़े बड़े दंतस्त्राएं निकली हुई, उसके ऊपर पृथ्वी को रखकर वारा ऊपर आ रहे थे। हिरण्याक्ष आकर छेड़खानी करने लगे। मेरे भगवान ने उसकी जोर की एक मारी और नस जाकर के बहुत ज्यादा दूर गिर पड़ी। ऊपर से देवी देवता भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया है। बोलिए वाराह भगवान की। ऊपर आ रहे थे कि पृथ्वी ने देखा कि भगवान का मेरे बिना तो काम चलता ही नहीं है। पृथ्वी को अहम भाव आ गया। भगवान ने कहा बाहर दूसरों का अहम भाव बाद में तोड़ेंगे, पहले तो ऊपर ही अहम भाव। तो भगवान ने पृथ्वी को एक सुंदर जगह दिया। कलरव करते पक्षी, लहर लहराता हुई नदियां,
पृथ्वी ने कहा भगवान मैं तो आपके दांतों पर नथुनों पर हूं, पर ये सुंदर जगह कौन सी है? भगवान ने कहा ये है वृंदावन, तुलसी का वन। तुम्हारा विनाश भी हो जाएगा तब भी इसके कुछ नहीं हो सकता। तीर्थों का गुरु है पुष्कर और राजा है प्रयाग। प्रयाग ने भगवान से जाकर कहा भगवान मुझे आपने राजा तो बना दिया अपमान करने के लिए, एक छोटा सा वृंदावन मुझे कर नहीं देता, टैक्स नहीं देता। भगवान ने कहा तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का। भगवान का वास है वृंदावन। इस प्रकार से भगवान ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का उद्धार किया। सिया राम कथा कईयों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहा। पुनी ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहा। नरसिंह बसे प्रतिखंब में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। कि भगवान राम की चरित्र कथाएं कईयों ने लिखी, पर जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने मर्यादित होकर उसमें भगवान के जीवन का वर्णन किया है वैसा कोई न कर पाए। अनेकों ने घूमकर फिरकर भगवान को पाने की चाह की, परंतु मीरा जैसी चाह कोई कर ना पाया। वैसे ही नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंभ में बैठे हैं, बस उनको निकालने वाला वैसे प्रहलाद। आप सभी एकाग्र होकर कथा सुनाएंगे तो सुनाने में आनंद आएगा। यहाँ पर कोई कार्य आपके घर का शायद आवश्यक नहीं होगा, तो चुपचाप बैठकर कथा सुन। तो आनंदित में भगवान वर्णन करते हुए बतलाते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में अहम भाव आ जाता है, वह यह सोचने लग जाता है कि सर्वस्व केवल मैं हूं, तो उसका पतन करने भगवान आते हैं। कल हमने भागवत जी के 7वें स्कंद तक की कथा को जाना था। आइए आज 8वें स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जे सुख में सुमिरन करे, ते दुख काहे को। कि व्यक्ति अक्सर भगवान का सुमिरन जीवन में तभी करता है जब उसके जीवन में अड़चने, दुख या विपदा आती है। वह भगवान का नाम केवल तभी लेगा, अन्यथा उसे अपने जीवन में भगवान याद नहीं आता। बच्चों को अक्सर भगवान याद कब आते हैं? वो भगवान के मंदिर कब जाते हैं? जब उनके पेपर, तब वो भगवान से जाकर प्रार्थना करते हैं कि भगवान कैसे ही करके हमें पास करा दे। कोई बड़ा गृहस्थ का व्यक्ति है, वो अपनी गृहस्थ की परेशानियां लेकर जाएगा और वह उनको बतलाएगा। कृपया शांति बनाए रखें। वह अपनी गृहस्थ की परेशानियां लेकर जाएगा और उनको बतलाएगा कि आप हमें बतलाएं किसका निजात कैसे पाए या दुख में भगवान का सुमिरन। यानी व्यक्ति अक्सर भगवान का नाम सुमिरन जब उसके जीवन में दुख आता है तभी लेता है। सुख की जब उसकी स्थिति है तब उसको भगवान कभी याद नहीं आते, वो अपनी स्थिति से ही खुश हो जाता है। तब वह भगवान को याद कर गलती से भी नहीं करता। परंतु जैसे ही दुखों का पहाड़, दुख उसके जीवन में टूट टूट कर गिरते हैं कि वो भगवान को याद करना शुरू कर देता। परंतु जे सुख में सुमिरन करे ते दुख काहे को। अगर वह सुख में भगवान के नाम का सुमिरन कर ले तो दुख फिर किस लिए आएगा? दुख चला ही नहीं आएगा अपने आप। तो ऐसे ही एक त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत इसलिए कि 3 पर्वतों का शिखर वहां पर मिलता था, इसलिए उसका नाम था त्रिकुट पर्वत। वहां पर एक हाथी अपने पूर्ण परिवार के साथ में रहता था। वह जो हाथी था उसका अपना बड़ा परिवार, लगभग 100 उसकी पत्नियां और 150 उसके पुत्र थे। 100 पत्नियां और 150 पुत्र गजेंद्र के। अब उसको अपने ऊपर अभिमान, धीरे धीरे अहम भाव बढ़ने लगा कि पहले तो मुझ में स्वयं में ही शक्ति है,
और अन्यथा मुझे कुछ हो तो मेरा इतना बड़ा परिवार है, 100 पत्नियां हैं, 150 पुत्र हैं, सब मेरे काम आ जाएंगे, मुझे किस बात की चिंता, मैं भला चिंता क्यों क्यों। और धीरे धीरे उसकी इन्हीं बातों ने अभिमान का, घमंड का रूप ले लिया। अब उसको अपने ऊपर पूर्ण अभिमान हो गया कि मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने जब यह दृश्य देखा तो भगवान ने कहा इसकी इच्छा को पूर्ति करना होगी। आज गजराज के मन में इच्छा हुई कि मैं अपने परिवार के साथ स्नान करने के लिए सरोवर में जैसे रोज जाता हूं वैसे आज भी जाऊंगा, पर आज मैं ज्यादा आनंद लूंगा। तो आनंद की इच्छा से वह गया, परंतु वह जब गया तो उसके कारणात ये हो गया कि जल में प्रवेश करते ही एक गज का पैर एक ग्राह द्वारा, एक हाथी द्वारा पकड़ लिया गया। एक हाथी ने उसका पैर पकड़ लिया। गज ने सोचा कि कोई छोटा जीव होगा, उसने मेरा पैर पकड़ लिया तो भला मैं क्यों डरूं। इसको जैसे ही पता चलेगा कि मैं गजेंद्र गजराज हूं तो ये अपने आप छोड़ देगा, अपने आप यह डर से छोड़ देगा। परंतु जो जल का जीव होता है उसकी जल में शक्ति और बढ़ जाती है। तो ग्राह की शक्ति, मगरमच्छ की शक्ति और ज्यादा बढ़ती चली और ज्यादा बढ़ गई और उसने पैर को उतना ही कष्टा पकड़ लिया। अब हाथी का बल क्षीण होने लगा तो हाथी ने सबसे पहले अपना जोर लगाया। जो दूसरों को कहता था मुझ में 10,000 हाथियों की शक्ति है, वो अपना बल लगाकर थक गया, पर कुछ न हो। तो गौर से सुनिएगा, अब उसने अपनी पत्नी को कहा कि तुम मेरी सहायता करो, बच्चों को कहा तुम मेरी सहायता करो, मैं जल से बाहर नहीं आ पा रहा। तो पत्नियों ने भी सूंड से सूंड मिलाई, बच्चों ने भी सूंड में सूंड मिलाई। मतलब उसको जो अभिमान था कि अगर मेरे कुछ हो गया तो मेरे घर वाले ये मुझे बचा लेंगे, मेरे घर वाले मेरे काम आएंगे। तो पत्नियों ने, बच्चों ने, सबने सूंड से सूंड मिलाकर निकालने की कोशिश की, खींचना चाहा। वर्णन आता है कि 1 वर्ष तक उसकी पत्नी और बच्चों ने उसे खींचा। फिर जब नहीं निकाल पाए कि ये नहीं निकला, तब बच्चों ने तो सूंड से सूंड हटाई और अपने चल दिए। बच्चे सूंड से सूंड हटाकर चल दिए कि हम अपना समय और खराब नहीं करेंगे। पत्नियों ने भी सूंड से सूंड निकाली और चल पड़ी कि अब हम भी और परेशान नहीं होंगे, इससे ज्यादा परेशान अब हम और नहीं हो सकते। गज ने कहा मैं जिनके लिए अपना जीवन व्यतीत किया वह आज मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मेरे साथ यह किया है बड़ी गलती, मेरे साथ बड़ा गलत है। तो गजराज ने कहा मैं इनसे क्यों मांगू, अब मांगना है तो उनसे मांगू। इन 2 हाथ वालों के आगे भला क्या हाथ फैला। अर्थात पहले व्यक्ति पारिवारिक, मित्र, दोस्त सबसे ही तो सहायता मांगता है। तो गजराज ने सोचा कि मैं इनसे क्या सहायता मांगू, इन्होंने तो बतला दिया कि हम तेरे किसी काम नहीं आएंगे। तो गजराज ने सोचा कि अब मुझे उसकी प्रार्थना करनी चाहिए जो मेरे काम। तो गजराज ने अपनी सूंड को ऊपर उठाया है और उठाकर अपने मन के भावों से भगवान को जपा है। गजराज कहने लगा, हे क्षेत्रज्ञ मैं आपको प्रणाम करता हूं। क्षेत्र कहते हैं शरीर को और क्षेत्रज्ञ कहते हैं भगवान को।
हे क्षेत्रज्ञ मैं आपको प्रणाम करता हूं। है मैं उस देव को प्रणाम करता हूं जिसकी कृपा के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूं जो सूर्य को और चंद्रमा को रोशनी प्रदान करता है। मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं कि जिसकी इच्छा शक्ति के बिना एक क्षण भी कोई कार्य हो नहीं सकता। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। ऊपर सभी देवी देवता बैठे। शिव जी कह रहे हैं इसने मेरा नाम तो लिया नहीं तो मैं क्यों जाऊं। पार्वती जी सोचे इसने मेरा भी नाम नहीं लिया है तो भला मैं क्यों जाऊं। भगवती माँ दुर्गा सोचे मेरा नाम नहीं लिया मैं क्यों जाऊं। ब्रह्मा जी सोचे हमारा नाम नहीं लिया हम क्यों जाएं। तो मेरे भगवान कृष्ण ने सोचा जो किसी का नाम नहीं है वो नाम तो मेरा है। और श्री हरि वहां पर चल पड़े हैं गजेंद्र को बचाने के लिए। बोलिए श्री हरि अवतार की। भगवान ने श्री हरि अवतार धारण किया है गजराज को बचाने के लिए। और जैसे ही जाने लगे कहा अरे गरुड़ जी आइए। गरुड़ ने कहा देखो भगवान का मेरे बिना तो काम होता ही नहीं। भगवान ने कहा गरुड़ जी जल्दी आइए। गरुड़ ने कहा भगवान रुकिए समय लगता है आने में, ऐसे मत। गरुड़ आया तो भगवान ने कहा कि गरुड़ जी इतना समय कहां लगा देते हो। कहा भगवान लग जाता है। भगवान ने अपनी चिटुली उंगली गरुड़ जी पर रखी और कहा उड़िए। गरुड़ जी ने कहा भगवान मजाक क्यों करते हो, सही से बैठ जाइए ना। कहा अरे उड़ो तो सही। अब गरुड़ जी ने पंख फड़फड़ाने शुरू की पर जीरे जितना भी भगवान की चिटुली को वो ऊपर नहीं कर पाए, थक गए। भगवान ने कहा अभिमान करते हो कि तुम हमें उड़ाते हो। अरे ये तो मैं अपने पैरों से तुम्हारे पंजे दबाता तब कहीं जाकर तुम उड़ पाते। गरुड़ का अहम भाव तोड़कर भगवान आए और गजेंद्र ने जैसे ही भगवान को अपनी ओर आते देखा है कि वहां पर उगे हुए कमल के फूल को तोड़कर मेरे भगवान के सामने समर्पित कर दिया है। बोलिए नारायण भगवान की। भगवान आए और चक्र चलाकर गजराज के पैर को भगवान ने उसके मुख से आजाद करवाया। अब भगवान के हाथ से मरने वाले को भी मोक्ष और भगवान से जो बचा उसका भी मोक्ष। तो भगवान ने जो है दोनों पर कृपा की। गजराज अपने समय में एक बहुत नामचीन राजा हुआ करता था। इसके यहाँ दुर्वासा ऋषि पधारे। ऋषि को देखकर अपने स्थान पर खड़ा नहीं हुआ तो ऋषि ने कहा अभिमान करते हो, तुम गज के समान अभिमान करते हो, इसलिए जाओ तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि तुम गज बन जाओ। चरणों में गिरा तो कहा जाओ तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। ग्राह जल में जो है स्नान कर रहा था तो उधर से ऋषि नारद और देवल निकले। तो यह व्यक्ति के वेश में था तो उनको देखकर प्रणाम नहीं किया और वैसे ही नहाता रहा, स्नान करता रहा। तो इन ऋषियों ने कहा ऋषि को देखकर भी तेरे मन में जरा सी लज्जा नहीं आई। जल में रहते हुए तू तो ग्राह के समान है, इसलिए जा तू भी ग्राह बन जा। पर दोनों ने क्षमा मांगी तो दोनों से भगवान के द्वारा कृपा होने की वचन मिली और भगवान ने दोनों पर कृपा की और दोनों को उबारा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्णा। भगवान ने गज और ग्राह को उबारा है। भगवान को प्रणाम करें, उनके प्रसाद का कभी भी अपमान ना हो ये प्रयास करें। भगवान का प्रसाद कभी पैरों में ना आए इसका ध्यान रखें। दुर्वासा मुनि ने महायज्ञ किया, उससे प्रसाद में जो उनको माला मिली वो लेकर चले तो इंद्र ने उनको निमंत्रण दिया कि मेरे यहाँ आकर आप प्रसाद पाइए। दुर्वासा इंद्र के यहाँ प्रसाद पाकर बड़े प्रसन्न हुए और वो जो माला थी वो उन्होंने इंद्र को समर्पित कर दी। इंद्र ने कहा भला मैं इसका क्या करूंगा और गले से निकालकर फेंक दी। वो जाकर उसके महल से बाहर गिरी उसके हाथी के पैरों के नीचे ऐरावत के, और उसने उसे दबा दिया, कुचल दिया। दुर्वासा ने जब यह दृश्य देखा तो कहा मेरे भगवान के प्रसाद का तुमने अपमान किया है, जाओ तुम श्री विहीन हो जाओ। बलि ने आधिपत्य कर लिया, देवासुर संग्राम हुआ।
फिर भी किसी प्रकार से कोई हल नहीं निकल पाए, थक गए। शनि देव का भी इसी देवासुर संग्राम के बीच में उनका जन्म हुआ। बोलिए शनिदेव महाराज की। इसी देवासुर संग्राम में 9 ग्रह बने, 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इंद्र को राज्य नहीं मिला तो मंदराचल पर्वत को साधित कर समुद्र में वासुकी नाग से मंथन हुआ। तो वह जो पर्वत था वो जमीन में धंसने लगा। तो भगवान ने अपना एक और अवतार धारण किया, कुर्म अवतार अर्थात कच्छप अवतार। बोलिए कच्छप अवतार भगवान की। कछुए का रूप धारण किया और उसके ऊपर अपने मंदराचल पर्वत को रख करके समुद्र मंथन हुआ है। परंतु समुद्र मंथन उन्होंने किया था अमृत की चाह से, पर उसमें सबसे पहले क्या निकला? विष, जहर निकला। अब जहर को भला कौन पिए? तो याद किया गया है शिव, भगवान शिव को याद किया गया और शिव वहां पर आकर उसे अपने जैसे ही विष को पिया और अपने गले अर्थात कंठ तक ही उसे रोक दिया। भगवान शिव के कंठ नीले हो गए, उनको चक्कर आने लगे, वो गिरने लगे। तो मां काली ने अवतार लिया और दौड़ कर आई। मां काली दौड़ कर आई और शिव को संभाला। तब से भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की। तब से भगवान नीलकंठ महादेव बन गए, ऋषिकेश से थोड़े से ऊपर। अनेक रत्न निकले, अप्सराएं निकली, कल्प वृक्ष निकले, लक्ष्मी निकली। देवतासुर दोनों लेने के लिए दौड़े। विष्णु ने कहा इससे तो विवाह हम करेंगे। अनेक मणियां निकली, सबका बराबर हिस्सा हुआ। अंत में निकली है अमृत। धन्वंतरी जी, भगवान ने यहां पर भी 24 अवतारों में से एक अपना धन्वंतरी अवतार लिया है। बोलिए धन्वंतरी अवतार की। इन कहानियों में 3 अवतार भगवान ने क्रमशः लिए हैं, श्री हरि, कच्छप और धन्वंतरी। अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी जी आए। हमारी आदत होती है कि अचानक से या कुछ हमें अचानक मिल जाए तो हम देखने में समय लगा देते हैं, कुछ समय आंखें खोल। तो वो देवता भी वैसे आंखें खोलकर देखने में लगे थे कि इतने में जो असुर थे वो अमृत का कलश लेकर चल जाए। और भगवान ने अब अपना एक और अवतार लिया है इसी के मध्य, मोहिनी अवतार। और मोहिनी अवतार लेकर असुरों से वह अमृत का कलश भगवान ने अपनी लीला द्वारा माया बिछाकर उनसे वापस लिया है और देवताओं को पिलाने लगे कि उसमें एक स्वर भानु नाम का असुर आ गया। चुपके से उसने अमृत का पान कर लिया और वह उसके कंठ तक गया था कि भगवान ने चक्र चलाया और उसके धड़ को सिर से अलग कर दिया। ऊपर का बन गया राहु और नीचे का बन गया केतु। इस प्रकार से भगवान ने इस पूर्ण जो विवाद की बात थी इसको कैसे ही करके भगवान द्वारा अब हल किया गया। इतने में तो देवताओं को फिर अपने ऊपर अभिमान आ गया, भला अब हमें कौन लूट सकता है, हमारे साथ तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर से अभिमान। बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव क्यों इंद्र पर आक्रमण कर दूं? कहा नहीं, अभी तेरा समय नहीं है, तब तक तू 3 काम कर, गौ सेवा, गुरु सेवा और संत की सेवा। बलि ने अपने जीवन में तब से गुरु, गौ और संत तीनों की बड़ी मन हृदय भाव से सेवा करनी शुरू कर दी। आज शुक्राचार्य ने आज्ञा दी कि जा बलि आधिपत्य कर ले, और बलि ने केवल स्वर्ग पर नहीं तीनों लोकों पर अपना अधिकार कायम कर। अब विचारा, इंद्र दौड़ा भागा इधर उधर, चारों ओर भागा। अब पुत्र को कष्ट हुआ तो सबसे पहले कष्ट होता है मां को। इंद्र की मां है अदिति। अदिति ने कश्यप मुनि से कहा, भगवान मेरे घर कोई ऐसा पुत्र जन्म लेकर आवे जो इन्हें पूरी सृष्टि वापस तीनों लोक ला करके लौटा दे। तो भगवान द्वारा पयो व्रत बतलाया गया। फागुन मास में यह व्रत उन्होंने बतलाया है कि तुम इस व्रत को करो और इससे तुम्हारे प्रतिप्रदा से लेकर त्रयोदशी तक जमीन पर सोना है,
यज्ञेश यज्ञ देवाय, भगवान यज्ञ देव की उठकर तुम्हें सुबह सुबह स्तुति करनी है और निरंतर इस यज्ञ भगवान का तुम्हें जाप करना है। कहा ठीक है। इधर देवता लोग दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। कहा भगवान कुछ कीजिए, हमारे पास कोई भी राज नहीं बचा। तो कहा मैंने अदिति को वचन दे दिया है, तुम चिंता मत कर। कहा ठीक। भादवे का महीना बड़ा शुभ है। कृष्ण का अवतार भादों में, राधा रानी का अवतार भादों में, बलराम जी का अवतार भादवे में, और सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा भी सुनाई भादवे में, और हमारी कथा भी चल रही है भादवे। सही है ना? तो देखिए बड़े आनंद के साथ दोपहर के ठीक 12 बजे पैर बनते हुए दिखाई दी अदिति को अपने महल में, और देखते देखते दर्शन करते हुए भगवान ने अपना छोटा सा रूप साकार किया है। बोलिए वामन भगवान की। भगवान ने अपना वामन रूप धारण किया, छोटे से, कुल मिला के 52 अंगुल के हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। फूले हुए गाल, लाल लाल होठ, आनंदित छोटे से भगवान प्रतीत हो रहे हैं। और कहा माता बताइए आपकी क्या सेवा करूं। कहा पहला पुत्र कर्म होता है जनेऊ, तो जनेऊ की गई। बृहस्पति महाराज द्वारा यह कार्यक्रम किया गया सारा। देवताओं, अपनी दिशाओं के स्वामी ने जगत गुरु को छत्र समर्पित किया। भगवान ब्रह्म द्वारा उन्हें कमंडलू दिया गया। मां भगवती द्वारा कमंडलू भिक्षा पात्र में भिक्षा डाली गई है। अब भगवान ने जो उस दिन अपने को जो भिक्षा मिली वो गुरु को अर्पण की जाती है, तो गुरु को अर्पण करने के लिए लेकर गए। तो बृहस्पति जी ने कहा इससे मेरा काम नहीं होगा, मुझे तो जाकर त्रिलोकी लाकर दो। गुरु की आज्ञा प्राप्त कर बलि के द्वार पर पहुंचे हैं मेरे भगवान। बलि के द्वार पर भगवान पहुंचे हैं, और बलि के यहां क्यों गए हैं? त्रिलोकी को लेने के लिए। बलि ने जैसे ही भगवान के स्वरूप को देखा, उसने कहा आज तो मेरा यज्ञ सफल हो गया। सुबह सुबह ही भगवान का ऐसा रूप मुझे देखने को मिला है, ब्राह्मण देवता का। ये बड़े आनंद की बात है। गुरु साथ में थे। कहा गुरु देखिए ब्राह्मण का स्वरूप। शुक्राचार्य ने कहा बड़ा तेजस्वी है। आप के बीच में 100 लोग खड़े हैं, और उन 100 का ध्यान अगर किसी एक पर जा रहा है बार बार, तो समझ लीजिए इसमें बात अलग है। ये उन सब से अलग है। इस बात का देखिए, इधर वामन भगवान पहुंचे हैं उसके द्वार पर, और उसको दिखाई दे रहा है कि ये सबसे अलग है।